तो देखा आपने किस तरह एक बेचारे कातिल ने उस मुद्दे हुए व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उस शख्स ने उसकी दीवार पर मुता था जिससे उसका नेरोलैक पेंट उतर गया, या फिर उसे उसका मुतने का ढंग अच्छा नहीं लगा? रिवाइव कर रिवाइव। कातिल की बीवी बोनी और मैं आपका अनूप सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्राइम डीजल में, आई मीन क्राइम पेट्रोल में। एक बार फिर से आपके लिए खूबसूरत वारदात लेकर आया हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और चूतर सहम जाएंगे। आगे क्राइम का मजा लेने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आपको इधर उधर से आकर ऐसे ही सावधान करता रहूंगा। जल्दी निकाल। कोई नहीं आ, कोई यार जल्दी निकाल। हेलो हेलो पुलिस, यहाँ पे रेप हो रखा है, जल्दी आ जाओ। हाँ बस पहुँच गए। देखिए भाई, वारदात से पहले पहुँच जाएंगे हम तो। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बेहोश होने वाला हूँ। अच्छा अबे सुन तो सही, अब बेहोश बाद में हो ले, बताओ दे कहाँ जाना है। हेलो चलो बैठो। लगता है वारदात से पहले पहुँच गए हम लोग। फोन किसने किया था? मैंने किया था साथ फोन। पहले बेहोश हो लेता है, वारदात बाद में आ जाता। तुम बोलोगे देश का विषय, तो बता लाश कहाँ पे है, बता। लाश को ढोको यार, क्या है ये? तू तो देखना कितने काले हैं इसके। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, लेकिन यहाँ तो बिना चड्डी का ही फूल खिला हुआ है। सर ये तो जिंदा है। सर 2 मिनट। सर अरे 2 मिनट रुकना। सर वो तो मर गया सर। चलो फिर अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू। अगर यही हमें सब कुछ बता देता तो वीडियो इतनी लंबी कैसे बनती? सर आपको मारना पड़ेगा सर, मारना चाहिए। जंगल की आग और पुलिस के दिमाग से कोई नहीं खेल सकता। इंस्पेक्टर गिर पड़े चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन उसे बड़े आराम से मरने दिया, क्योंकि अगर वो आज ना मरता तो आज कातिल ना होता और सारी इन्वेस्टिगेशन की माँ बहन एक हो जाती, जो हमारे इंस्पेक्टर गिर पड़े को कतई मंजूर नहीं। ऐसे में नीचे कुछ नहीं पाना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। जब से धारा 370 हटी है ना, तब से लोगों की हवस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये? इसमें औरत का हाथ तो है नहीं सर, या आदमी का हो सकता है। कातिल कितना लुच्चा हो सकता है, ये अनुमान आप डेड बॉडी की हालत देखकर लगा सकते हैं। डेड बॉडी को अच्छे चेक करो, क्या पता कोई सुराग ही मिल जाए। सर मिल गया सुराग। अबे कौन सा सुराग देख लिया तूने? सबूत ढूंढ, सबूत। आईडी चेक कर इसकी आईडी। आखिर ये नंगा इंसान कौन था जिसके पास सुराख होते हुए भी कोई सुराख नहीं मिला? सर हाँ मिला कोई सबूत? उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक मिली है और एक बिल मिला जिससे ऊपर लिया लक्स कोजी। केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। किसी फोन करा उससे पूछताछ करो और देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं। सर फिर से सुराग। और इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि माजरा क्या है इसका। ठीक है सर। सिर उत्ते लंगण फ्लाई करके उच्चिया ने गल्ला तेरे यार दिया। कुछ इसी तरह ही ये केस भी पुलिस के दिमाग के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा आखिर माजरा क्या है। सर वो तो सदमे में है सर, कुछ बोल ही नहीं रहा वो। चलते हैं। सर मैं जानता हूँ कातिल को। देखा ऐसे आते सदमे से बाहर, जल्दी स्केच बनाओ कातिल का। ओके ठीक है सर। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा दिखता था कातिल? सर मैंने आपको ये बोला था कि मैं कातिल के बारे में जानता हूँ, ये नहीं बोला था कि कातिल ऐसा दिखता है। जरा तस्वीर से निकल के तू सामने आ, क्यों करता है गुमराह यूं खामखा। ये देखा तूने? हेलो ठीक है, आ रहे हैं। चलो ठीक है।
जैसा तुम सोच रहे थे केस बिल्कुल उससे उल्टा है। इसके साथ जोर जबरदस्ती जरूरी है, पर ये कोई रेप केस नहीं है। तो जैसा मैंने सोचा था, काम हुआ नहीं और पहले ही मार दिया। बिल्कुल। इसकी बॉडी पे निशान देख रहे हो, ये अंडरवियर के हैं जो अभी ताजे हैं। लेकिन हमें तो इस पैंट के अलावा कुछ मिला ही नहीं था। इसका मतलब ये बनता है कि ये मर्डर कच्चे के लिए किया गया है। अब समझ में आया, बिल के ऊपर लग सूझ गया क्या मतलब था। एक बात और, इसके पेशाब के अलावा किसी और के भी पेशाब के निशान है इसकी बॉडी में। मतलब उसने मर्डर करने के बाद पेशाब किया था इसके ऊपर। अब ये केस सिर्फ एक तरीके से सोल्व हो सकता है। जितने भी आसपास बंदे हैं उन सब का पेशाब लेके आओ, जिसका मैच कर जाए वही कातिल है। दिल में मेरे है दर्द है किसको, कातिल कौन है ये पुलिस पूछे किसको। हुआ किसी का पेशाब मैच? किसी का भी मैच नहीं। मैं लिया, उसको चेक करो, मैच करो। हो गया मैच। किसका है ये पेशाब? जो आज तक हमें करता रहा सावधान, उसी ने ले ली इस बेचारे की जान। अगर तूने खून किया तो किया क्यों? साहब मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ, सब कुछ सच सच बताता हूँ मैं। एक दिन मैं एक दुकान के बाहर से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र एक लक्स कोच के कच्छे पर पड़ी, जिसकी मैं अक्सर टीवी पर ऐड देखा करता था। मेरा भी सपना था कि मैं भी लक्स कोच का कच्छा पहनूं और स्विमिंग करूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो कच्छा खरीद सकूं। फिर मैंने पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया और मेहनत करनी शुरू कर दी। मैं दिन रात सीकर दोपहर में मेहनत करता था, दिहाड़ियाँ करता था कि मैं वो कच्छा किसी तरह हासिल कर लूँ, और मैंने हार नहीं मानी और मैं लगा रहा। और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे पास उस कच्चे के लिए पैसे इकट्ठे हो गए और मैं वो पैसे लेकर दुकान पर गया। लेकिन मुझसे पहले वो कच्चा किसी और ने खरीद लिया था। मेरा तो मानो सपना एकदम से चूर चूर हो गया। मैं उस शख्स के पास गया और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा कि वो कच्चा मुझे दे दे और बदले में जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले। लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और गाली गलौज करने लगा और मुझे धक्का देकर चला गया। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं वो कच्चा हासिल करके ही रहूँगा, इसलिए मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हर गली, हर चौबारे, हर अड्डे, हर कोटे, हर शराब के ठेके, कि कहीं तो अपनी पैंट उतारेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं उसका पीछा करता रहा, दिन रात उसका पीछा करता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसका पीछा उसके घर तक किया कि कहीं तो वो अपनी पैंट उतारेगा और कच्छा धोकर तार पर टांगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया, वो खड़ा मूत रहा था। मैंने सोचा यही सही मौका है और मैंने प्याज कटे चाकू से उसका कत्ल कर दिया और उसे वहीं मार कर उसकी पैंट उतार कर मैं उसका कच्छा लेकर मैं वहाँ से चला गया। एक अच्छी लगने बंदे की जान ले ली। साहब, अगर मेरा उस दिन प्रेशर ना आया होता तो मैं कभी ना पकड़ा जाता। तुम जैसे की वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। कातिल के खिलाफ सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धारा 666 के तहत आपको कच्छा चुराने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और मर्डर के लिए जैसे ही आपकी उम्र कैद की सज़ा पूरी होगी, फांसी की सज़ा अलग से दी जाएगी। केस डिसमिस्ड। तो दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया, पर कातिल जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ले जाओ इसको, बंद कर दो अंदर। तो देखा आपने, आखिर कातिल पकड़ा ही गया। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और फैला दो वीडियो को।